उस टाइम पे डीएम साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब सब मेरे घर जाते थे पापा के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए। और मम्मी वो लोगों को चाय खाना बना के खिलाते थे, पिलाते थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे स्पेशल ब्लॉग मैंने नहीं बनाई। ये ब्लॉग जिस दिन मैं गांव गई थी उस दिन का। उस दिन मैंने 2 ब्लॉग बना लिया था। एक ब्लॉग को एडिट करके छोड़ दिया हूँ और ये ब्लॉग मेरी गैलरी में पड़ा था। तो मैंने सोचा उसी दिन का ब्लॉग को एडिट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि डेली वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता। तो चले दोस्तों, इसी वीडियो को एडिट करते हैं और छोड़ देते हैं। और आप लोगों को देख के अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चले शुरू करते हैं। आज है संडे और ऐसे भी मम्मी पापा सब घर में है, इसलिए ना मम्मी पापा से बात करते करते मेरा समय निकल जाता। कुछ करने का, वीडियो बनाने का, कुछ करने का मन नहीं करता। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। जिस दिन मैं गाँव जा रही थी उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि गांव जा रही थी इस दिन इसलिए जहाँ पैदा हुई हूँ उधर कोई नहीं है, हम लोगों का तो कोई नहीं। हम लोग अगर जाएंगे ना तो हम लोगों को बोलने के लिए कोई नहीं है कि धूप से आए हो बैठ जाओ थोड़ा पानी पी लो, ऐसा कोई नहीं है। मेरे पापा और मेरा अंकल रहता था, तो मेरा अंकल का फैमिली भी और कहीं रहते हैं और हम लोग तो कहाँ रहते हैं आप लोगों को पता ही है। मेरी एक फुआ थी, दादाजी ने उसी गांव में जगह दे के फुआ को घर पर बना दिए थे। लेकिन फुआ का डेथ होने के बाद फुआ का फैमिली कहीं और चले गए हैं। तो चले दोस्तों गांव की तरफ चलते हैं। अगले वीडियो में तो आप लोग देख लिए हैं मेरे गांव कैसा है, क्या है, नहीं है। और इस वीडियो में दिखाऊंगी कितना जंगल को पीछे छोड़ के जाना पड़ता है मेरा गांव। तो टोटो आए हैं, टोटो से जाऊंगी मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटे भतीजा किट्टू और भाभी, और बाइक पे जाएगा मेरे बड़े भैया और बड़े भतीजा। तो चले दोस्तों चलते हैं। बात करते करते कहाँ आ गई हूँ पता है? ये है मेरा स्कूल, जो स्कूल में मैं क्लास नर्सरी से पढ़ी हूँ। तो ये देखिए, मैंने बोली थी ना कि मैं जहाँ मतलब जिस हॉस्टल में थी वो हॉस्टल आश्रम है। तो कलर देख के शायद आप लोगों को पता लग ही रहा है। इस बाउंड्री के अंदर हाई स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, नर्सरी भी है एंड हॉस्टल भी है। अभी जो मैं दिखा रहा था ना वो है मेन गेट, और अभी जो शुरू हो रहा है ये है हॉस्टल, मतलब आगे की तरफ है स्कूल और ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये हॉस्टल। तो इसी हॉस्टल में मैं थी। और ये है आश्रम, आप लोगों को पता ही है। और इधर जो टीचर लोगों का मतलब डेथ होता था, जो सन्यासी लोगों का, सन्यासी लेडियों का डेथ होता था, उन्हीं लोगों को इसी के अंदर जलाया जाता था। बाप रे बाप, उस टाइम इतना डर लगता था ना ये सब सोच के। अब डर नहीं लगता है। तो देखते देखते फेमस रास्ते पे हम लोग आ गए हैं। झाड़ग्राम में ना ये रास्ता बहुत फेमस है। सब लोग ये रास्ता को बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग फोटो शूट करने के लिए आते हैं, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, और बहुत मूवी का शूट भी हुआ है ये रास्ते में। तो ये रास्ता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। अब जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, आप लोगों को कैसा लगा रास्ता ज़रूर बताना। तो पता नहीं भाभी के साथ बैठ के मैं क्या बकबक बकबक करते करते जा रही थी। शायद हॉस्टल की बात ही कुछ मैं बोल रही थी। मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, 4-5 साल की थी, तभी तभी से मैं हॉस्टल में हूँ। क्योंकि घर में मेरी मम्मी को बहुत काम करना पड़ती थी। इतना बड़ा घर था, इतना मजदूर वजदूर लगता था, तो खाना पीना सब कुछ मम्मी को ही बनाना पड़ती थी। तो इसलिए मेरी मम्मी ना बहुत बिजी रहती थी, बहुत काम करना पड़ती थी मेरी मम्मी को। तो इसलिए उस टाइम जब मैं छोटी थी ना, मेरे को देखने के लिए मम्मी के पास समय नहीं था कि मेरे को अच्छे से खिला दिया जाए, नहला दिया जाए, पढ़ाया जाए। तो समय नहीं था, इसलिए पापा एक लड़की रखी थी। वो मेरे सब कुछ काम करता था, जैसे मेरे को नहला देती थी, खाना खिला देती थी, मेरे को लेके घूमती थी, मेरा कपड़ा धोना, जो जो होता है सब कुछ करती थी। वो दीदी ही लगती है, मेरे गांव की ही है। फिर मतलब मंथ ख़त्म होने के बाद पापा उसको पैसा दे देती थी। लेकिन जब दीदी का शादी हो गया है तब मेरा क्या होगा। और सच में दोस्तों, मतलब जो लोग मेरे घर को देखे हुए हैं, जो लोगों को मेरे घर के बारे में पता है कि कितना मजदूर लगता था, कितना काम मेरी मम्मी को करनी पड़ती थी, वो लोग बताएगा कि सच में मेरी मम्मी के पास समय नहीं था मेरे को देखने के लिए। तो इसलिए मैं जब बहुत छोटी थी, इसलिए मेरे को हॉस्टल में भर्ती करा दिए थे। और ये हॉस्टल था तो आश्रम, क्योंकि ये हॉस्टल से एक लड़की को कैसे संस्कार देना चाहिए, कैसे शिक्षा देना चाहिए, कैसे
मतलब पढ़ाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ सिखाते हैं। एंड पढ़ाई तो होता ही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। लेकिन जब छोटी थी ना, तब बहुत रोती थी। जब भी मम्मी पापा मिलने जाते थे रोती थी, मेरे को नहीं रहना है, नहीं रहना है। लेकिन जब यहाँ का पढ़ाई मतलब ख़त्म हो गया, जिस दिन हॉस्टल छोड़ के आ रही थी, इस दिन सब दोस्त इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे। जिस दिन पहले हॉस्टल में बोलिए, स्कूल में बोलिए, भर्ती हुई थी, उस दिन मम्मी का आंचल पकड़ के रोई थी कि स्कूल नहीं जाना है। और जिस दिन स्कूल छोड़ के बाहर निकल के आ रही थी, उस दिन दोस्त लोगों को पकड़ के रो रहे थे कि शायद और कुछ रहने देते, और कुछ दिन पढ़ाई होता। तो शायद सबका ऐसा ही होता है। तो भाभी को यही बात बोलते बोलते मैं जा रही थी कि पता है, इसी रास्ते से मम्मी और पापा मेरे को लेने के लिए आते थे। तब तो छोटी थी, तब ना ये गाँव जो है, आसपास जो घर है, मेरे को लगता है कि शायद उस टाइम बहुत अच्छा था। ये माओवादी प्रॉब्लम के बाद ना पूरा एकदम झाड़ग्राम का हुलिया ही चेंज हो गया। लेकिन मेरा झाड़ग्राम मतलब पहले वाला जो झाड़ग्राम था, उससे अभी बहुत डेवलप किया है। अभी तो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज सब कुछ हो गया है। पहले भी कॉलेज था, हॉस्पिटल था, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं था। अभी नया नया बन रहा है मेडिकल कॉलेज। तो देखिए दोस्तों, मेरे गांव का घर जाने के लिए ना कितने, 1 2 3 जंगल को पीछे छोड़ना पड़ता है। और ये जो जंगल दिख रहा है ना, ये काजू का पेड़ है। इधर बहुत सारा मतलब बहुत सारा लोगों का काजू का क्या बोलते हैं, बागान है। बहुत काजू होता है इधर। और ये है साल जंगल। इसी जंगल को मतलब ये जंगल खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोगों का गांव में पहुंच जाऊंगी। तो दोस्तों, हम लोगों का तो गांव में कोई है नहीं, कोई बैठने के लिए बोलने वाला है नहीं, कोई पानी पी लो ये बोलने वाला भी कोई नहीं। मेरा अंकल था, मेरा अंकल का तो डेथ हो गया है। और मेरा अंकल का फैमिली जो है वो और कहीं चले गए हैं, उधर जगह वगह खरीद के घर बना लिए हैं। और मेरा अंकल जो था, मेरा अंकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करता था। तो हम लोग जब घर छोड़े थे ना, हम लोग घर छोड़ने के कुछ दिन बाद मेरा अंकल घर छोड़ा था। मेरा अंकल घर छोड़ना नहीं चाहता था, मेरा अंकल को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। क्योंकि पापा चले जाने के बाद कुछ लोग मेरे अंकल के ऊपर बहुत टॉर्चर किया था। तो इसलिए मेरा अंकल भी घर छोड़ के और कहीं चले गए थे। तो हम लोग जब पहले पहले गए थे ना, हम लोगों को बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम होता था। क्योंकि हम लोगों के पास कुछ सामान नहीं था, घर नहीं था, रेंट में रहना पड़ता था। अंकल भी शायद रेंट पे रहता था। तो बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो शायद अगर, और मेरा अंकल का तो अभी डेथ हो गया है। बीच में अंकल का तबीयत ख़राब हो गया, कैंसर हो गया, फिर अंकल का डेथ हो गया है। और शायद अंकल को उस टाइम ये लोग टॉर्चर नहीं करता, तो अंकल शायद घर में ही रहता और हम लोगों का घर को भी नहीं तोड़ा जाता। तो ऐसा बहुत कुछ है। और पता है दोस्तों, मेरा पापा के पास ना उस टाइम 2 बाइक था। एक बाइक था हीरो होंडा जॉय और एक था राजदूत। मेरा पापा का जो बाइक था ना, वो बाइक को मतलब देखिए, बाइक को कहीं बेचेंगे तो पकड़ा जाएगा। अभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए वो लोग क्या किए पता है, 2 बाइक को एक कुआं के अंदर डाल दिया। एक था हीरो होंडा जॉय और एक था राजदूत। एक कुआं के अंदर डाल दिया, फिर उसमें केरोसिन वेरोसिन क्या डाला पता नहीं, फिर जला दिया। तो एक बाइक घर में ही पड़ा रहता था, जो हीरो होंडा जॉय था वो घर में ही पड़ा रहता था। और जो राजदूत था ना, वो पापा काम के पर्पज़ से इधर उधर यूज़ करता था। गांव का जो अंकल वंकल लोग था वो ले जाता था, चलाता था, और ऐसे ही। तो सोचिए क्या क्या किए हैं हम लोगों के साथ। तो आ गई थी गांव, और कभी बताऊंगी। बहुत कुछ बात मतलब बहुत कुछ बात है, क्या कितना बताऊँ कितना ना बताऊँ। मूवी से भी मतलब मूवी का ना 3-4 पार्ट बन जाएगा ये बनाते बनाते। और कुछ लोगों को मेरा पापा से बहुत जेलसी था। क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, जैसे दुनिया में बहुत सारा अच्छा इंसान है ना, उस अच्छे इंसान के अंदर मेरे पापा भी आते हैं। क्योंकि मेरे पापा, मैं बोलती हूँ ना, कुछ कुछ इंसान के पास भगवान था, सच में भगवान था। किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो पापा पैसा दे रहा है। किसी का बच्चा स्कूल में भर्ती नहीं हो रहा है, तो पापा भर्ती करा रहा है। किसी के बच्चे के पास बुक्स नहीं है, तो पापा बुक्स खरीद के दे रहा है। किसी का मतलब कोई स्कूल का फ़ीस नहीं भर पा रहा है, तो पापा दे रहा है।
कोई दवाई नहीं खरीद पा रहा है तो पापा दवाई खरीद के दे रहा है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो पा रहा है तो पापा भर्ती करा रहा है। ऐसा ऐसा बहुत कुछ बात है, एक वीडियो में नहीं होगा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा पापा जैसा वो लोग नहीं बन पाएंगे। और पता है उस टाइम ना पापा लैम्प सोसाइटी का चेयरमैन था, तो पापा को एक कार दिया गया था, उसी कार से पापा को झाड़ग्राम लिया आ जाता था, लेके जाते थे, मतलब आते जाते थे। और उस टाइम ना झाड़ग्राम की एसडीओ, बीडीओ, डीएम सब जाते थे मेरा घर। क्यों जाते थे, क्या जाते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन जाते थे, पापा के साथ बात करते थे, मेरे घर में बैठते थे। मेरे घर में बैठ के मेरी मम्मी खाना वाना बना के देती थी, चाय बाय पीती थी। क्यों जाती थी, क्या है, मैं नहीं बता सकती हूँ, नहीं बताऊँगी। लेकिन एसडीओ, बीडीओ, डीएम और जो है हाई पोस्ट वाला लोग हैं, सब जाते थे। तो क्या बोलूँ कुछ बोलने का मन नहीं करता है दोस्तों। मेरा पापा के अच्छा ही बोलने से मेरे को प्राउड फील होता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए बोलती हूँ। तो चले दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक आप लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ये ज़बरदस्त धूप से बच के